नमस्कार, मैं सुमन कविया, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, राजकीय महाविद्यालय छतरगढ़, जिला बीकानेर। आज हम उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल के न्यूनताएं और उसके आविर्भाव के कारण का अध्ययन करेंगे। भक्ति काल में निर्गुण ब्रह्म और उसके सगुण रूप राम और कृष्ण के संबंध में कविता हुई, किंतु जितना विस्तार कृष्ण काव्य का है उतना शायद राम काव्य का नहीं। कृष्ण के माधुर्य के कारण जनता और कवियों का उनकी ओर सहज आकर्षण था। कृष्ण काव्य में श्रृंगार और भक्ति का ऐसा मिश्रण हो गया था कि वे एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते थे। भक्ति काल के कवियों ने श्रृंगार का जो वर्णन किया है वह उनकी प्रौढ़ भक्ति और प्रेम का ही फल है। उसमें एक जीवन संगीत था और उसने मृत हिंदू जाति में जीवन का संचार किया था। कृष्ण काव्य अपने समय में संजीवनी बूटी सिद्ध हुआ। प्रत्येक अच्छी चीज़ के साथ कुछ बुराई लगी रहती है। बहुत सी चीज़ें साधन रूप में अच्छी रहती हैं, किंतु वे जहाँ साध्य बन जाती हैं तब उनमें खोखलापन आ जाता है। जिस श्रृंगार की मदिरा ने भक्ति काल में औषधि का काम किया था, वही पीछे से एक घातक व्यसन बन गई। जब तक आकार या कला पक्ष का जीवन से संबंध रहता है तब तक उसमें उन्नति की आशा रहती है, किंतु जब आकार की पूजा होने लगती है तब जीवन का स्रोत सूखने लगता है। पहले भक्त कवि श्रृंगार की कविता अपने इष्ट देव की भक्ति का श्रृंगार भक्ति का अंग मानकर करते थे। श्रृंगारिक कविता पीछे के कवियों के हाथ में एक प्रकार का व्यसन मात्र रह गई। राधा और कृष्ण श्रृंगारिक कविता के आलंबन मात्र हो गई। ये विभिन्न नायक नायिकाओं के रूप में दिखाई जाने लगे। बंगाली वैष्णवों के प्रभाव से इस प्रवृत्ति को और भी बल मिला। भक्त कवियों में धार्मिक भावना का प्राधान्य था और कवित्व उनके लिए गौण वस्तु थी। उनके पीछे के कवियों में कवित्व का प्राधान्य हो गया और शक्ति उनकी विलासमयी भावनाओं पर सुंदर आवरण डालने की चादर बन गई। रीतिकालीन कवि दोनों ही काम साधना चाहते थे। भिखारी दास के शब्दों में, आगे के कवि सुकवि रिझी है तो कविता न तो राधिका कनाई सुमरन को बहानो है। वास्तव में रीतिकालीन कवियों में अपनी श्रृंगारिक प्रवृत्ति के परिपोषण के लिए राधा गोविंद का नाम एक बहाना मात्र रह गया। रीतिकाल में कविता सौंतः सुखान्य बनकर राज दरबार की वस्तु बनकर रह गई। प्रत्येक कवि अपने प्रतिद्वंदी से बाजी ले जाना चाहता था और अपने आश्रयदाता को येन केन प्रकारेण प्रसन्न रखने के लिए प्रयत्नशील था। इसके लिए उसे संस्कृत और प्राकृत साहित्य से अवगाहन करके प्राचीन रत्नों को नए रूप में रखना पड़ता था। इस प्रकार कविता स्फूर्ति का विषय न होकर आवश्यकता का विषय हो गई थी। इसका अभिप्राय यह नहीं कि उस समय साहित्य का मूल स्रोत केवल राजाओं को प्रसन्न करने की नीच प्रवृत्ति में ही था। प्रत्येक चीज़ के अच्छे और बुरे दोनों ही पहलू होते हैं। भक्ति काल में जिस कविता की लहर आई थी उस कविता के बहाव में अलंकार आदि स्वतः चले आते थे। संस्कृत भाषा में अलंकारों और काव्यांगों के ऊपर काफ़ी विवेचन हो चुका था। संस्कृत की उत्तराधिकारिणी हिंदी में भी उन बातों का आना स्वाभाविक था। इसका सूत्रपात तो भक्ति काल में हो गया था। सूर की साहित्य लहरी, नंददास की रसमंजरी, तुलसी की भरवे रामायण इसके प्रमाण हैं, किंतु इस प्रकार की रचनाएं करना उनका ध्येय न था। लक्षण ग्रंथों के बाद ही लक्ष्य ग्रंथों के बाद ही लक्षण ग्रंथ आते हैं। लक्ष्य ग्रंथ बन चुके थे, लक्षण ग्रंथों का प्रणयन अपेक्षित था। समयानुकूल साहित्य का इस ओर झुकाव होना एक नैसर्गिक घटना थी। हिंदी के कवियों ने अपनी रचनाएं की, लक्षण देने में तो नहीं परंतु उदाहरण देने में हिंदी के कवि अपने पूर्ववर्ती संस्कृत कवियों से काफ़ी आगे बढ़े हुए हैं। रीतिकाल के आविर्भाव के लिए निम्नांकित कारण उत्तरदायी हैं। भक्ति काल की श्रृंगारिक कविता में से उसके जीवन तत्व का ह्रास होकर उसके आकार का मात्र का रह जाना। सांप निकल गया, केंचुली पड़ी रह गई थी। नंबर 2, हिंदी का राज दरबारों में आश्रय पाना और आश्रयदाताओं को प्रसन्न करने में मौलिकता का ह्रास हो जाना। 3, पांडित्य प्रदर्शन और आकर्षण प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा के कारण संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन और उसका अनुकरण। 4, लक्ष्य ग्रंथों के पश्चात लक्षण ग्रंथ लिखे जाने की स्वाभाविक प्रवृत्ति। 5, राजाओं का मुसलमानों की सत्ता को स्वीकार कर लेना और विलास की मदिरा में आत्मग्लानि को भुला देना। इस कारण कवियों की रचनाओं में श्रृंगार और विलास का प्राधान्य होना स्वाभाविक हो गया था। 6, जहांगीर और शाहजहां के समय की कला प्रेम का काव्य में झलक उठना। रीतिकाल की विशेषताएं, साहित्य निर्माण के साथ साथ रस, अलंकार आदि काव्यांगों पर विवेचना हुई। रसों में विशेषकर श्रृंगार के आलंबनों, उद्दीपनों के बड़े सरस उदाहरणों का निर्माण हुआ। इस काल की कविता में लक्षण और उदाहरण देने वाली कविताएं अधिक लिखी गई, स्वतंत्र रचनाएं कम हुई। वे लोग श्रृंगार को रसराज मानते थे, इसलिए उनको प्राधान्य देना स्वाभाविक ही था। 2, इस काल में श्रृंगार के साथ साथ वीर रस की भी अच्छी कविता है। वीर रस के कवियों में भूषण सर्वाधिक प्रसिद्ध है। 3, इस काल में कवित्व और सवैयों की प्रधानता रही। कवित्वों का संबंध विशेषकर वीर रस से रहा। सवैयी श्रृंगार और करुण दोनों रसों में प्रयुक्त हुई। इस काल में बिहारी ने दोहों की संभावना को पूर्ण रूप से विकसित कर दिया। रसांग और अलंकार आदि के लक्षण भी प्राय दोहों में ही लिखे जाते थे। कभी कभी उदाहरण भी दोहों में ही दिए जाते थे। 4,
इस काल की भाषा ब्रजभाषा और अवधि का मिश्रण थी। उसमें मुसलमानी दरबारों के प्रभाव से फारसी के शब्दों की संख्या बढ़ गई थी। भाषा में सुकुमारिता का अधिक परिचय मिलता है। कवियों में कला के प्रति प्रेम अधिक दिखाई देता है। 5. इस काल में भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष का प्राधान्य रहा है। रीतिकाल की न्यूनताएं। काव्यांगों के विवेचन के साथ शब्द शक्ति पर यथोचित विवेचन न हो सका। शब्द शक्ति का विवेचन तो देव और भिखारीदास आदि गिने चुने कवियों ने ही किया है। पद्य में लिखने के कारण संस्कृत ग्रंथों का सूक्ष्म विवेचन न हो सका। संस्कृत के आचार्य गद्य में टीकाएँ भी लिखते थे। नंबर 2. रीतिकालीन ग्रंथों में अधिक गहराई न होने के कारण यह भी है कि वे पंडितों के लिए नहीं वरन राजाओं और उनके दरबारियों के लिए लिखे जाते थे। रीति ग्रंथों का मूल उद्देश्य काव्य का विवेचन नहीं रह गया था, वरन श्रृंगारिक कविता के लिए पृष्ठभूमि तैयार करना था। यद्यपि रीतिकाल के कवियों ने संस्कृत के आचार्यों की भांति काव्य संबंधी सिद्धांतों का कोई विशद विवेचन नहीं किया, तथापि रस के अंगों पांगों और अलंकारों के काव्य में उदाहरण उपस्थित करने में ये संस्कृत के कवियों से भी बाजी ले गए। प्रत्येक कवि ने अपने ही बनाए हुए उदाहरणों से काम लिया। संस्कृत के आचार्य पंडित राज जगन्नाथ को छोड़कर प्राय दूसरों के उदाहरण देते रहे थे। वे कवि की अपेक्षा आचार्य अधिक थे। हिंदी के आचार्य की अपेक्षा कवि अधिक है। नंबर 3. रीतिकाल में नाट्यशास्त्र के विवेचन का अभाव रहा। यह उस समय की आचार्यत्व में कमी की बात थी। यह ठीक है कि हिंदी में नाटक के लक्ष्य ग्रंथ नहीं थे, किंतु नाट्यशास्त्र संबंधी संस्कृत ग्रंथों से लाभ उठाया जा सकता था। उन लोगों के सामने अष्टछाप के कवियों के वात्सल्य रस के अच्छे से अच्छे उदाहरण मौजूद थे। उनका लाभ उठाकर इन लोगों ने वात्सल्य का कोई भी स्वतंत्र विवेचन नहीं किया। नंबर 4. विषयों का संकोच सा हो गया था। कवियों में कवि परंपरा रूपी गाड़ी की लीक पर चलने की प्रवृत्ति हो गई थी। इसलिए कवियों को अपनी व्यक्तिगत प्रतिभा दिखाने की कम गुंजाइश रह गई थी। जो कुछ कविता करते थे वे स्वतंत्रतापूर्वक हृदय की उमंग से नहीं वरन कवि कर्तव्य के कठोर बंधन में बंधकर एक प्रकार की परंपरा की पूर्ति के लिए ही करते थे। हाँ, इस काल के रीति स्वच्छंद कवियों यथा घनानंद, बोधा आदि ने हृदय की स्वच्छ उड़ान पर कविता रची है। इन कवियों ने रीति के बंधनों की चिंता नहीं की। नंबर 5. इतना अवश्य कहा जाएगा कि यद्यपि ये जीवन की अनेक रूपता को अपने काव्य में न ला सके, तथापि इन्होंने श्रृंगार के संकुचित क्षेत्र में पारिवारिक जीवन को बांधकर उसमें सौंदर्य दर्शन की चेष्टा की और ये जीवन के उस अंग को पर्याप्त रूप में प्रकाश लाए।